नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम जायसवाल हीरो सभी ग्राहकों को दशहरा एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। एक नई शुरुआत हीरो के भरोसे के साथ इस त्योहार दीजिए अपनी जिंदगी को एक नई रफ्तार और जुड़िए 9.5 करोड़ हीरोज के साथ। कम शुरुआती डाउन पेमेंट ₹4,999, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹7,000 तक, कम ब्याज दर 6.99%, फेस्टिव कैश बेनिफिट्स ₹2,100 तक, कैश डिस्काउंट ₹3,000 तक, एक्सचेंज टॉप अप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, लॉयल्टी टॉप अप बेनिफिट्स ₹2,000 तक, कारपोरेट टॉप अप बेनिफिट्स ₹7,500 तक का पेटीएम कैशबैक। हीरो HF डिलक्स, हीरो डेस्टिनी 125 हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335। घर घर में हुई मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना, दीपों से जगमगा उठा बालाघाट नगर। दीपावली पर्व पर नगर में दिखा उत्साह का माहौल। बच्चों और युवाओं ने उठाया पटाखों का आनंद। परिवार के साथ आस्था और उमंग के साथ मनाया पर्व। कोरोना को भूल नगरवासियों ने मनाया दीपावली पर्व। झालीवाड़ा अलजेरा मार्ग में मिला 26 वर्षीय युवक का शव, परिजनों को है हत्या की आशंका। दीपावली की खरीदी करने वाराणसी में गया था आरविश। मृतक के भाई ने कहा लूटपाट के बाद कर दी गई हत्या। रामपाली पुलिस कर रही है मामले की जांच। जिले में जारी है शेरनी फिल्म की शूटिंग। स्थानीय कलाकारों सहित प्रतिष्ठानों को मिल रहा है मौका। रविवार को नगर के मेन रोड में हुई फिल्म की शूटिंग। स्थानीय SRT स्वीट्स में पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन। अभिनेत्री विद्या बालन को देखने दिखी नगरवासियों की भीड़। और अब समाचार विस्तार से। दीपावली के दिन शनिवार की शाम को सारा शहर दीपों की रोशनी से सज गया था। हर तरफ दीपों के प्रकाश, आतिशबाजियों की गूंज सुनाई दे रही थी। शहर दुल्हन की तरह सजा था। सभी तरफ खुशियों का माहौल था। कई शुभ तिशुभ संयोगों के बीच उत्साह और उल्लास के उजाले में मां लक्ष्मी हर घर में सुख समृद्धि का आशीष लेकर आई। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी दीपावली का पर्व पूरे सौहार्द और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपों का पर्व दीपावली का त्योहार रविवार को धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया गया। देवी मां लक्ष्मी की उपासना के इस महापर्व पर विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया गया। दीपावली पर्व पर बाजारों में खासी रौनक रही और इस महत्वपूर्ण पर्व को मनाने के लिए लोगों ने जमकर खरीदारी की। स्वर्ण आभूषणों, मिठाइयों की दुकानों एवं कपड़ों की दुकानों में खासी भीड़ नजर आई। दीपावली पर्व के अवसर पर नगर के व्यापारियों के चेहरे भी खिले हुए दिखाई दिए। दीपों के इस महापर्व पर लोगों ने मां लक्ष्मी की प्रतिमा को घर में लाकर विधि विधान से पूजा अर्चना कर पुण्य लाभ अर्जित किया, जबकि फटाकों की दुकानों में भी खासी भीड़ नजर आई और बच्चों सहित लोगों ने फटाकों की जमकर खरीद। पर्व को लेकर घरों को काफी आकर्षक ढंग से सजाया गया और दीपों की रोशनी से घर जगमगा गए। दीपों के इस महापर्व में हर घर में उल्लास और उत्साह का माहौल देखा गया और लोगों ने इस पर्व पर एक दूसरे को बधाई देकर सौगातें भेंट की। शहर के हर घरों में दीपावली की रात शहर के हर घर रोशनी से सजी थी। गेंदे के फूलों की माला और आम की पत्ती की तोरण बांधकर लक्ष्मी जी के स्वागत की विशेष तैयारियां की गई थी। शाम को शुभ मुहूर्त पर सभी व्यापारियों और घरों में लक्ष्मी, गणेश, बहीखातों और कुबेर धन की विधिवत पूजा अर्चना की गई।
दीपावली के दिन महिलाओं और युवतियों में भी साज सज्जा को लेकर काफी उत्साह दिखाई दिया। सुबह से महिलाएं घर आंगन में सफाई में व्यस्त नजर आई, जिन्होंने एक से बढ़कर एक विशेष प्रकार की रंगोलियां उकेर कर घर में चार चांद लगा दिए। इन्हें देखते ही लोग मंत्र अब चलो इधर आ जाओ, इधर ये लो इधर आ जाओ। दीपावली के दिन बच्चों में नए कपड़े पहनने का काफी उत्साह देखा गया। बाजार में अपने माता पिता के साथ बच्चों ने विभिन्न प्रकार की नई डिजाइन और आकर्षक कपड़ों की खरीदारी की। शाम को सभी बच्चे नए कपड़ों में नजर आए। सभी बच्चों ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए खूब मिठाइयां खाकर और पटाखे जलाकर दीपावली पर्व उत्साहपूर्वक मनाया। वास्तव में देखा जाए तो दीपावली पर्व परिवार के साथ मिलकर मनाने वाला त्योहार है। घर के सदस्य भले ही अपने कार्यों से अपने घरों से दूर रहते हों, लेकिन दीपावली पर्व में अपने घरों की ओर लौट ही आते हैं। गुड़गांव में कार्यरत कमलेश शर्मा बताते हैं कि काफी दिनों बाद अपने परिवार के साथ रहने और दीपावली पर्व मनाने का मौका मिला है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। बच्चों के साथ मिलकर पटाखे का आनंद ले रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमारी फैमिली यहाँ आ गई है सारी, तो सबसे पहली खुशी यही है कि हम फैमिली के सारे साथ हैं, साथ में अच्छे से पूजा पाठ किए। उसके बाद अब बच्चों के साथ पटाखे जलाए जा रहे हैं, पटाखों का मज़ा ले रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट फुल फैमिली एंजॉयमेंट। देखा जा रहा है कि इस बार जो है कोरोना काल था, कोरोना संकट था, तो इसका कितना क्या कुछ असर जो है पर्व पर पड़ता है। हमारे इंडियन कल्चर के हिसाब से तो फ़र्क नहीं पड़ा है, क्योंकि हम तो सब सारे एक जगह इकट्ठा होकर के दिवाली मना रहे हैं। हाँ, जब यदि आप शॉपिंग करने जाओ तो हो सकता है कि आपको सेफ्टी नॉर्म्स के हिसाब से शॉपिंग करना है कोरोना के हिसाब से, बट इट्स गुड, इट्स गुड एंजॉय। आपका परिचय दीजिए। इसी तरह गृहिणी लक्ष्मी साठी ने बताया कि सच में यह पर्व खुशियों का पर्व है। जब प्रभु श्री राम वनवास समाप्त कर अपने घर आए थे, तो जिस प्रकार समस्त अयोध्या वासियों ने दीपों को सजाकर एक परिवार की भांति ही दीपावली पर्व मनाया था, उसी प्रकार आज हमारा परिवार दीपावली पर्व मना रहा है। घर के बड़े बुजुर्गों सहित बच्चों के साथ दीपावली पर्व का आनंद ले रही हैं। ये तो इस त्योहार पर हम सभी ने मिलकर पूजा पाठ अर्चना सब कुछ किया। साटी परिवार की ओर से सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। सच में यह पर्व खुशियों का पर्व है। जब राम जी घर आए थे और सबने उस उत्साह को उत्साहपूर्वक अयोध्या में दिवाली पूर्वक उत्साह के रूप में हमने इस त्यौहार को मनाया जाता है। और वही चीज़ आज इस परिवार में भी हम लोग अपने दादाजी, पापा जी, चाचा जी सभी के साथ हम लोगों ने इस उत्सव को मना। यही कामना है कि माता रानी सबको स्वस्थ रखें, खुश रखें, सबको सुख समृद्धि ऐश्वर्य दें। जिले के रामपाली थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम झालीवाड़ा अंसेरा मार्ग में रविवार 15 नवंबर की सुबह बन रहे निर्माणाधीन पुल के किनारे स्थित एक गड्ढे में 26 वर्षीय युवक का शव दिखाई देने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि मृतक युवक दिन शनिवार को दीपावली की खरीदी करने वारासिवनी गया हुआ था, जिसके बाद वह देर रात अपने घर नहीं पहुंचा, जिसके बाद परिजनों ने उसे ढूंढना प्रारंभ किया। तभी सुबह एक अज्ञात युवक को उस व्यक्ति का शव दिखाई दिया, तब जाकर घटना की जानकारी लगी। जानकारी लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीणों की भीड़ लग गई। मृतक का नाम आरविश बिसेन निवासी आगरवाड़ा है, जो बचपन से ही अंसेरा में अपने नाना नानी के यहाँ रहता था। सूचना मिलते ही रामपाली पुलिस मौके पर पहुंची और बालाघाट की एफएसएल टीम को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची एफएसएल की टीम ने घटना की जगह का मुआयना किया, जिसके बाद शव को गड्ढे से बाहर निकलवाकर अपनी अभिरक्षा में लिया गया। फिर पंचनामा कार्यवाही के पश्चात पीएम हेतु शव को बालाघाट भिजवा दिया गया। मृतक के बड़े भाई खिलेश बिसेन ने बताया कि दिन शनिवार दोपहर को दीपावली की खरीदी करने
छोटा भाई आरविश वाराणसी में गया हुआ था। उससे परिवार लगातार मोबाइल से संपर्क में था। घर का सामान लाने के लिए उसे मोबाइल की जानकारी भी दी जा रही थी। लगभग 8 बजे छोटे भाई से परिवार वालों की बात हुई कि मैंने सब सामान ले लिया हूँ, घर में पूजा की तैयारी करके रखो। जिसके बाद वह रात 9 बजे तक घर नहीं आया तो हम घर वालों ने पूजा कर ली और मैं खाना खाकर सो गया। लगभग 11 बजे मुझे मेरी माँ ने उठाकर बोला कि भाई अभी तक घर नहीं आया है। जिसके बाद मैं पड़ोसी वालों के साथ बाइक से रात में ही ढूंढने चला गया, मगर उसका कोई पता नहीं चला। तभी मुझे लगभग सुबह 9 बजे किसी का कॉल आया और बोला कि शायद आपका भाई यहाँ पड़ा है। जिसके बाद मैं वहाँ जाकर देखा तो गड्ढे के अंदर शव व कुछ ही दूरी में बाइक खून से लथपथ, जूते पड़े हुए थे। मेरे भाई के पास लगभग 35,000 रुपये भी थे जो गायब है। जरूर लूटपाट करके उसकी हत्या कर दी गई है। या फिर किसी ने कुछ किया इसका? किसी ने मर्डर कर दिया है भैया इसका। अच्छा, किसी के साथ कुछ दुश्मनी थी इनकी? दुश्मनी रही होगी वाराणसी में, राकेश सेठ वगैरह, ये क्या बोलते हैं, लूटबार हो गई है। लूटबार हो गई है। 30-35 हज़ार रुपये थे कहीं के, ऐसे सुनने मिला है मेरे को। 30-35 हज़ार रुपये, 10,000 रुपये अगले वाले समूह से लिया इसने, फटाका फंड वाले से, महरे से, एक जो झालीवाड़ा के अंदर महरा रहता है एक, उससे समूह का पैसा बांटता है वो ब्याज से, उससे पैसा लिया है कहते हैं 10,000 रुपये। और सवेरे उठ के, नहीं तो एक महरा आया कि 10,000 रुपये मेरे हैं, 11,000 रुपये पैसा देने के लिए देगा कहीं करके आया। कहाँ? झालीवाड़ा में? झालीवाड़ा में, वहाँ पे आया, बोले पैसा के लिए आया हूँ मैं। रामपाली थाने में पदस्थ एसआई बनवारी धुर्वे ने बताया कि सुबह जानकारी मिली कि झालीवाड़ा अनसेरा मार्ग में एक व्यक्ति का शव पड़ा है। जिसके बाद वहां पहुंचकर देखा तो निर्माणाधीन पुल के गड्ढे में उक्त युवक का खून से लथपथ शव पड़ा था। वह बाइक कहीं और पड़ी थी। परिजनों को हत्या की आशंका है। जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि यह हादसा है या हत्या। फिलहाल शव का पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया। क्या नाम है सर मृतक का? अनिकेश नाम बिसेन है और उसका शव पड़ा मिला है। सर पे चोट है और खून काफी बहा हुआ है। अब निर्माणाधीन पुलिया है, इसमें बॉडी पड़ी है और एक साइड में मोटरसाइकिल पड़ी है। सर, परिजन वालों का कहना है कि जिस तरह से बॉडी पड़ी उस तरह से हत्या की आशंका लगाई जा रही है। बॉडी का डॉक्टर टीम के द्वारा बालाघाट से उसका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। सर, प्रथम दृष्टया क्या लगता है मामला? गाड़ी दूसरी तरफ पड़ी है, उसका शव निर्माणाधीन पुलिया है। इस संबंध में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब जो टीम के द्वारा पीएम होगा उससे पूरी वाकया निकल आएगी। जंगल में घूमती आदमखोर शेरनी जिसने 14 ग्रामीणों की जान ले चुकी है और उसे शूट करने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन वन विभाग की डीएफओ उसे शूट करने के बजाय पकड़ना चाहती है। इस सत्य कथा पर आधारित शेरनी फिल्म की शूटिंग 21 अक्टूबर से बालाघाट के चुनिंदा स्थानों पर चल रही है, जिसमें 15 नवंबर को बालाघाट नगरीय क्षेत्र के मेन रोड स्थित असाटी स्वीट्स में फिल्म के प्रमुख शॉट फिल्माए गए। बता दें कि फिल्म में बालाघाट जिले के स्थानीय कलाकारों की भी विशेष भूमिका है। स्थानीय कलाकार बताते हैं कि जिले में शेरनी फिल्म बन रही है, जिससे जिले का नाम तो गौरवान्वित होगा ही, पर जिले के स्थानीय कलाकार जो अपनी कला का प्रदर्शन जिले के बाहर नहीं कर पाए और उनकी कला जो दबी हुई थी, अब वह निकलकर फिल्म में दिख रही है। फिल्म कलाकार को एक नई दिशा दिला रही है, जिससे कलाकार अपनी कला को बड़े पर्दे पर देख पाएंगे। फिल्म के दौरान जहां जिले के कलाकारों के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है कि प्राकृतिक सुंदरता से घिरे जिले में शेरनी फिल्म बन रही है, जिसमें बॉलीवुड के कलाकारों के साथ ही स्थानीय कलाकारों को काम करने का मौका मिल रहा है, जिससे सभी में उत्साह की एक लहर भी दिखाई दे रही है। 15 नवंबर को नगर के मेन रोड स्थित असाटी स्वीट्स में शेरनी फिल्म को लेकर कुछ अंश फिल्माए गए। इस दौरान फिल्म की अभिनेत्री विद्या बालन मौजूद रहीं। हालांकि इस दौरान प्रतिष्ठान के भीतर प्रवेश पर नगरवासियों के लिए रोक लगी रही, लेकिन प्रतिष्ठान के बाहर अभिनेत्री विद्या बालन की एक झलक पाने सैकड़ों की संख्या में नगरवासी मौजूद रहे। इस दौरान शूटिंग पूरी होने के पश्चात अभिनेत्री विद्या बालन फिल्म सेट से बाहर निकली और नगरवासियों का अभिवादन कर चली गईं। वहीं अभिनेत्री विद्या बालन का दीदार होते ही सभी ने उनका अभिवादन किया। बता दें कि बालाघाट जिले में फिल्म की शूटिंग के लिए ZLZ इंटरनेशनल सर्विस को सशर्त मध्य प्रदेश शासन ने अनुमति दी है।
फिल्म की शूटिंग के दौरान किसी भी तरह से वन संपदा को नुकसान नहीं पहुंचाने की बात कही गई है। शूटिंग के लिए किसी भी तरह का स्थायी व अस्थायी निर्माण नहीं किए जाने की शर्त भी है। वहीं अनुमति के साथ कहा गया है कि फिल्म में बालाघाट के सीन को फिल्म में दिखाना होगा। दीपावली के दूसरे दिन घरों में गोवर्धन पूजा की जाती है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन भगवान कृष्ण गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा का विधान है। इतना ही नहीं, इस दिन 56 या 108 तरह के पकवान बनाकर श्री कृष्ण को उनका भोग लगाया जाता है। इन पकवानों को अन्नकूट कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से विशाल गोवर्धन पर्वत को छोटी अंगुली में उठाकर हजारों जीव जंतुओं और इंसानी जिंदगियों को भगवान इंद्र के कोप से बचाया था। यानी भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को चूर चूर कर गोवर्धन पर्वत की पूजा की थी। इस दिन लोग अपने घरों में गाय के गोबर से गोवर्धन बनाते हैं। गोवर्धन पूजा कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है। अन्नकूट पूजा दीपावली के एक दिन बाद यानी ठीक दीपावली के अगले दिन मनाई जाती है। अन्नकूट पर्व पर तरह तरह के पकवानों से भगवान की पूजा का विधान है। अन्नकूट यानी कि अन्न का समूह। श्रद्धालु तरह तरह की मिठाइयों और पकवानों से भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान श्री कृष्ण के अवतार के बाद द्वापर युग से अन्नकूट और गोवर्धन पूजा की शुरुआत हुई। सोमवार को जिले के घरों में हिंदू मान्यताओं के अनुसार गोवर्धन पूजा की गई। इस दौरान घरों के आंगन में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की गई। श्रद्धालु महिला ने बताया कि एक बार इंद्र अभिमान से चूर हो गए और 7 दिन तक लगातार बारिश करने लगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनके अहंकार को तोड़ने और जनता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को ही अंगुली पर उठा लिया था। बाद में इंद्र को क्षमा याचना करनी पड़ी थी। कहा जाता है कि उस दिन के बाद से गोवर्धन की पूजा शुरू हुई। जमीन पर गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाकर पूजा की जाती है। दीपों का महापर्व दीपावली उत्सव रविवार को पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर देश का हर घर दीपों की रोशनी से आलोकित हो उठा। लेकिन दीपों की इस रोशनी में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। दुनिया में शायद ही ऐसी कोई वस्तु है जो हमें रंगों से भी ज्यादा खुशहाली प्रदान करती है। भारत जैसी सांस्कृतिक देश में जहां त्योहारों का आए दिन मेला लगा रहता है, ऐसे देश में रंगों का बहुत बड़ा महत्व है। यह रंग ही तो इन त्योहारों में जान डालते हैं। रंगों के बिना कोई भी भारतीय त्योहार अधूरा है। फिर चाहे वह रंगों का उत्सव होली हो, गणेश चतुर्थी या दुर्गा अष्टमी हो या फिर दीपावली हो, सभी त्योहारों में भारतीयों द्वारा रंगों का इस्तेमाल जरूर किया जाता है। दीपावली जो कि रोशनी का पर्व है, इस पर्व पर भी बड़े चाव से घर की औरतों द्वारा रंगोली बनाई जाती है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रंगोली महज एक कलात्मक अथवा सजावटी वस्तु नहीं है। रंगोली की आकृतियां घर से बुरी आत्माओं एवं दोषों को दूर रखती हैं। रंगोली के सुंदर रंग घर में खुशहाली एवं सुख समृद्धि लाते हैं। भारत के कई क्षेत्रों में रंगोली बनाते समय कन्याओं द्वारा लोकगीत भी गाए जाते हैं। रंग, फूल, रंगदार चीजें और कई बार तो जलते हुए दिए की मदद से घर की दीवारों या फिर जमीन पर सुंदर आकृतियां बनाई जाती हैं। वर्षों से भारत में त्योहारों पर रंगोली बनाने का रिवाज चला आ रहा है। प्राचीनतम दृष्टि से रंगोली संस्कृत का शब्द है, जिसका अर्थ है रंगों के जरिए भावों को अभिव्यक्त करना। लेकिन इसे भारत के कुछ क्षेत्रों में अल्पना के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अल्पना भी एक संस्कृत शब्द अलेपना से बना है, जिसका अर्थ है लीपना अथवा लेपन करना। क्योंकि रंगोली बनाते समय रंगों के प्रयोग से दीवारों पर या फिर जमीन पर लेपन ही तो किया जाता है। प्राचीन समय से ही रंगोली बनाना काफी प्रचलन में पाया गया है। आज भी भारत के कुछ ग्रामीण इलाकों में घर की दीवारों को रंगोली की आकृतियों से सजाया जाता है। लेकिन आधुनिक भारत में खास तौर पर रंगोली का इस्तेमाल त्योहारों तक ही सीमित रह गया है। ज्यादातर रंगोली दीपावली के उत्सव पर बनाई जाती है। दीपावली पर लोग घरों की साफ सफाई करके उन्हें स्वच्छ बनाकर रंगों तथा फूलों की मदद से रंगोली बनाते हैं। दीपावली पर रंगोली बनाना महज एक रिवाज नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक इतिहास भी प्रचलित है। लोक मान्यताओं के आधार पर ऐसा माना जाता है कि लंकेश रावण का वध करने के पश्चात जब श्री राम
अपनी पत्नी सीता के साथ 14 वर्षों का वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस लौट रहे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनका पूरे हर्षोल्लास से स्वागत किया था। इसके लिए अयोध्या वासियों द्वारा घर की साफ सफाई करके घर के आंगन में या फिर प्रवेश द्वार के समीप रंगोली बनाई गई थी तथा पूरे अयोध्या को दीपक से सजाया गया था। तभी से प्रत्येक वर्ष दीपावली पर रंगोली बनाने का रिवाज प्रचलित हो गया। दीपावली पर्व पर नगर में जहां एक ओर रोशनी से पूरा शहर जगमगा उठा, तो वहीं घरों के आंगन रंगोलियों से चमक उठे। इस रंगोलियों को देखने घरों के आसपास भीड़ भी दिखाई दी। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर के कई क्षेत्रों में आकर्षक और प्रेरणादायी रंगोलियां देखने को मिली, जिसे देखने नगरवासी काफी उत्सुक भी दिखाई दिए। नगर के शिव साई मंदिर के समीप ही एक से बढ़कर एक रंगोलियां देखने को मिली। यहां प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी वर्षा उरकुड़े के द्वारा फ्री स्टाइल रंगोली उकेरी गई, जो एक गृहस्थ जीवन की महिला की कहानी बयां करते हुए देखी गई। विजुअल। इसी प्रकार नगर के अन्य स्थानों में भी फ्री स्टाइल रंगोली देखने को मिली, जिसमें कलाकारों ने अपनी प्रतिभा का परिचय देते हुए रंगोली के माध्यम से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। नगर के कल्पतरु मॉल में प्रतिवर्ष की भांति नगर के प्रतिष्ठित व्यवसायी सुमित मंगलानी सहित रिद्धि जैन के द्वारा आकर्षक रंगोली बनाई गई, जिसे देखने रात्रि में भी मॉल में नगरवासियों का मेला सा दिखाई दिया। फिलहाल समाचारों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक बने रहिए BTV न्यूज के साथ। द रेमंड शॉप, रेमंड्स शूटिंग एंड शर्टिंग, जहां आपके लिए है न्यू वैरायटी ऑफ कुर्ता पैजामा फॉर फेस्टिवल सीजन। नवरात्रि और दिवाली के लिए आकर्षक डिस्काउंट ऑफर्स, सभी रेंज के रेडीमेड्स, एक्सेसरीज और मेंस वेयर उपलब्ध हैं। आज ही विजिट करें द रेमंड शॉप। शर्ट्स, ट्राउजर जो आपके व्यक्तित्व को निखारे, शूटिंग एंड शर्टिंग एवं एक्सक्लूसिव सूट लेंथ एंड शेरवानी क्लॉथ, रेमंड सूट्स, डिजाइनर सूट्स की संपूर्ण रेंज उच्चतम गुणवत्ता के साथ बिल्कुल किफायती दामों पर उपलब्ध है। बेल्ट, टाई, कफलिंग्स एक्सेट्रा आपके फिजिक के अनुसार कपड़ों की सिलाई एवं डिजाइनिंग भी की जाती है। मनाइए जिंदगी का जश्न हर पल रेमंड के संग। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए, हमारे शोरूम में आपका स्वागत है। नई साज सज्जा के साथ आधुनिक कपड़ों का भव्य शोरूम, खास वही जो हर पल को खास बनाए। रेमंड द कंप्लीट मैन, धर्म ट्रेजर, सर्किट हाउस रोड, हनुमान चौक, बालाघाट। कॉन्टैक्ट 917622922017। आइए अपने किचन को आकर्षक एवं सुंदर बनाएं गृह शोभा स्टील पैलेस के साथ, क्योंकि घर बनता है किचन से। स्टील, एल्युमिनियम, कांसे, तांबे के बर्तन एवं भगवानों की मूर्तियां मिलने का एकमात्र स्थान हॉकिंस प्रेशर कुकर पर विशेष छूट। पुराना गैस चूल्हा, मिक्सी, कुकर लाइए, नया ले जाइए। गृह शोभा स्टील पैलेस, हनुमान चौक, बालाघाट। अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महामानव जननायक वीर बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को बालाघाट जिले में भी जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। जिला स्तरीय कार्यक्रम शासकीय आदिवासी सीनियर उत्कृष्ट कन्या छात्रावास बालाघाट में मनाया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे। कार्यक्रम में पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी, आदिवासी महिला संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष हीरासन उइके, कलेक्टर दीपक आर्य, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबल ए, आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा, सहायक संचालक विनय राहंगडाले, प्रभारी SDM एवं तहसीलदार रामबाबू देवांगन सहित सामाजिक बंधु उपस्थित थे। कार्यक्रम के प्रारंभ में मंत्री रामकिशोर कावरे एवं अतिथियों ने अमर शहीद स्वाधीनता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया। मंत्री कावरे ने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने अमर शहीद महामानव व जननायक बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को जिला स्तर पर मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वीर बिरसा मुंडा ने आदिवासी समाज के हित में अनेकों कार्य किए हैं, जिन्हें कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उन्होंने कहा कि 25 वर्ष की उम्र में देश के लिए कुर्बान हो जाना देश के लिए गौरव की बात है। हमें देश की रक्षा के लिए काम करने की आवश्यकता है और हमारी सोच भी देश हित में होनी चाहिए। हमें देश और समाज के लिए कार्य करने वाले महान पुरुषों को याद कर उनके पदचिन्हों पर चलने की आवश्यकता है। देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले महान पुरुषों को याद कर हमें देश प्रेम की भावना, राष्ट्रभक्ति का भाव, देशभक्ति का भाव, राष्ट्रहित में कार्य करने का जज्बा पैदा करते हैं।
राज्य मंत्री कावरे ने कहा कि महापुरुष किसी एक समाज के नहीं होते, वह सभी समाज के हित में देशभक्ति की भावना को लेकर राष्ट्रहित में कार्य करते हैं। जन्म जयंती समारोह में उपस्थित बालाघाट नगरपालिका के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी ने कहा कि बिरसा मुंडा जी एक क्रांतिकारी होने के साथ ही वह एक समाज सुधारक भी थे, जिन्होंने समाज को सुधारने के लिए और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकों कार्य किए हैं। उन्हें भगवान के रूप में भी माना गया है। हम उन्हें इस अवसर पर नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। समारोह में शामिल आदिवासी समाज से हीरासन उइके ने कहा कि देश के हित में आदिवासी भाइयों ने जो अपना खून बहाया है उसे हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे। आज हमें इतिहास को जानने की आवश्यकता है। हमें गर्व होना चाहिए कि आज ऐसे महामानव जननायक वीर बिरसा मुंडा की जन्म जयंती मनाने का मौका मिला है। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नगर का शिव साईं मंदिर 14 अक्टूबर की रात्रि को दीपों से जगमगा उठा। दीपावली पर्व के अवसर पर प्रतिवर्ष यहां रात्रि में मंदिर में विद्युत रोशनी को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद दीपों से मंदिर जगमगा उठता है। रविवार की रात्रि नगर के शिव साईं मंदिर की शोभा देखते ही बनती थी। पूरा मंदिर परिसर दीपों की रोशनी से रोशन हो रहा था। साथ में श्रद्धालु भक्त साईं बाबा की जयकारों से मंदिर प्रांगण को गुंजायमान कर रही थी। ज्ञात हो कि प्रतिवर्ष नगर के शिव साईं मंदिर में दीपावली पर्व के अवसर पर रात्रि में मंदिर में विद्युत रोशनी को बंद कर दिया जाता है, जिसके बाद दीपों से मंदिर जगमगा उठता है, जिसे देखने बड़ी संख्या में नगरवासी पहुंचते हैं। इस दौरान 151 दीपों से साईं बाबा की आरती की गई और प्रसाद का वितरण भी किया गया। अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महामानव जननायक बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय बालाघाट में उनके तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर राष्ट्रीय गौरव दिवस के रूप में मनाई गई। इस दौरान भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा नेता दिलीप चौरसिया, सत्यनारायण अग्रवाल, राकेश सेवईवार, हेमेंद्र क्षीरसागर, भारत चौधरी, सुशील वाजपेयी, गणेश अग्रवाल, मोनिल जैन, अजय सुखदेवे, हरचरण सिंह नरडे, महेंद्र प्रसाद तिवारी, अखिलेश चौरे, आदर्श दीक्षित, सिद्धार्थ वाजपेयी, डॉक्टर अक्षय कटरे, गणेश माधवानी और विजय बिसेन समेत आदि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों ने भगवान बिरसा मुंडा को जयंती पर शत शत नमन किया। भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने कहा कि भारतीय इतिहास में भगवान बिरसा मुंडा एक ऐसे नायक थे जिन्होंने अपने क्रांतिकारी चिंतन से 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आदिवासी समाज की दशा और दिशा बदलकर नवीन सामाजिक और राजनीतिक युग का सूत्रपात किया। भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर ने आगे कहा कि जननायक बिरसा मुंडा ने काले कानूनों को चुनौती देकर बर्बर ब्रिटिश साम्राज्य को सांसत में डाल दिया था। वह सही मायने में पराक्रम और सामाजिक जागरण के धरातल पर तत्कालीन युग के एकलव्य थे। इसको दिया और अपने प्राणों की आहुति दी। ऐसे शहीद बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती आज भारतीय जनता पार्टी परिवार मना रहा है। हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी। जिस कारण उन्होंने अपने जर्मन मिशनरी स्कूल की पढ़ाई छोड़ी थी, सिर्फ इस कारण छोड़ी थी कि जिस तरह से यहाँ धर्म परिवर्तन का काम देश के अंदर किया जा रहा था, उसके विरोध में उन्होंने उस स्कूल से पढ़ाई छोड़कर धर्म परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया था और हमारे जंगल में रहने वाले आदिवासी भाइयों की जल जंगल जमीन बचाने की मुहिम को उन्होंने एक नया स्वरूप देकर अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई का आगाज किया था, उसके कारण अंग्रेजों को कहीं ना कहीं पीछे हटना पड़ा था। ऐसे भगवान शहीद बिरसा मुंडा जी को हम नमन करते हैं। इधर 15 नवंबर को अमर शहीद स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस दौरान सर्व आदिवासी समाज के द्वारा नगर के जिला चिकित्सालय के समीप स्थित ही कार्यक्रम का आयोजन कर यहां स्थित चौक को बिरसा मुंडा चौक का नाम दिया गया और महानायक को नमन किया गया। कार्यक्रम को लेकर सर्व आदिवासी समाज के पदाधिकारी गोविंद प्रसाद उइके ने बताया कि आज महामानव क्रांति सूरी बिरसा मुंडा की जयंती मनाने एकत्रित हुए हैं। उन्होंने बताया कि बालाघाट शहर आदिवासी शहर है, उसके बावजूद भी यहां आदिवासियों के लिए कोई चौक चौराहा नहीं है। मात्र एक रानी दुर्गावती चौक ही ऐसा चौक है जो एक कोने में रखा हुआ है। बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाने के लिए समाज के लोगों ने यह सोचा कि शहर के बीचों बीच वीर बिरसा मुंडा चौक बनाया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। उइके ने बताया कि वीर बिरसा मुंडा एकमात्र आदिवासियों के लिए ही नहीं अपितु समस्त जन समुदाय के लिए लड़ाई लड़े थे।
उन्होंने अंग्रेजों के साथ जंगल, जल, जमीन के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने पूरे देश के लिए कार्य किया। आज यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए हैं महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा उनकी 145वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। बालाघाट शहर एक ऐसा शहर है जहाँ पर पूरा आदिवासी शहर है, उसके बाद भी यहाँ पर आदिवासियों के लिए कोई चौक चौराहा नहीं है। एक रानी दुर्गावती चौक ही ऐसा चौक है जो एक कोने में रखा हुआ है। तो ये बिरसा मुंडा की 145वीं जयंती मनाने के लिए समाज के लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना शहर के बीचों बीच वीर बिरसा मुंडा चौक बनाया जाए। और उसी कड़ी को लेकर के आज से हम लोग 1-1.5 महीना पहले से इस कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए, चूँकि हमको 145वीं जयंती मनाना था, इसी कड़ी को लेकर के आज हमने जयंती मनाने के लिए सारा आदिवासी समाज जो है यहाँ एकत्रित हुआ है। हमारे महामानव भगवान बिरसा मुंडा ने सिर्फ आदिवासियों के लिए ही नहीं, पूरे जन समुदाय के लिए काम किया उसने। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शीत ऋतु में कोविड-19 के नियंत्रण हेतु दिशा निर्देश जारी करते हुए निर्देशित किया गया है कि सभी उपलब्ध इनपुट मॉडल तथा अन्य देशों के अनुभव के अनुसार शीत ऋतु में कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की अधिक संभावना है। इसे दृष्टिगत रखते हुए आमजनों से अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए शीत ऋतु में अधिक सावधानी बरतें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे ने बताया कि यह साक्ष्य आधारित है कि सर्दी के मौसम में ठंड से पर्याप्त बचाव न होने पर रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आने के कारण श्वसन संक्रमण की अधिकता होती है। इसलिए जन समुदाय में ठंड से समुचित बचाव के उपाय जैसे लंबी आस्तीन वाले परिधानों का उपयोग, ऊनी कपड़े अथवा कई परतों वाले वस्त्र पहनना, सिर तथा तलवों को ठंड से बचाने, शारीरिक तापमान में आकस्मिक परिवर्तन से बचाव जैसे उपायों संबंधी जागरूकता लाई जाए। शीत ऋतु में प्रायः घरों में खिड़की दरवाजे बंद रखे जाने के कारण घरेलू सदस्यों में श्वसन संक्रमण जैसे सर्दी, खांसी, मौसमी फ्लू आदि की भी अधिकता देखी जाती है, जिसके बचाव के लिए शारीरिक दूरी, घर में भी मास्क का उपयोग, बार बार हाथों की स्वच्छता, साबुन पानी से हाथ धोकर अथवा सैनिटाइजर का उपयोग कर तथा श्वसन शिष्टाचार का पालन सुनिश्चित किया जाए। शीत ऋतु के मौसम में अक्सर धुआं एवं प्रदूषण युक्त हवा नीचे जमती है, जिससे श्वसन हृदय रोग से ग्रस्त व्यक्तियों तथा बुजुर्गों को अधिक समस्या हो सकती है। अतएव ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों द्वारा घर से निकलने से परहेज किया जाए। बंद तथा भीड़ भाड़ वाले स्थलों जैसे बाजार, मनोरंजन पार्क, थिएटर, धार्मिक आयोजन, विवाह समारोह आदि में जाने से बचा जाए। यदि ऐसे स्थलों पर जाना अत्यंत आवश्यक हो तो सामूहिक जमावट वाले स्थानों पर कोविड-19 की रोकथाम हेतु समुचित व्यवहारों का पालन किया जाए। न्यूनतम 6 फीट की शारीरिक दूरी अपनाई जाए। फेस कवर, मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाए। हाथ गंदे न दिखने पर भी बार बार साबुन पानी से अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर अच्छी तरह से साफ किए जाएं। खांसते छींकते समय मुख को टिश्यू, रुमाल, मुड़े हुए बाह का उपयोग करने संबंधी श्वसन शिष्टाचार का पालन किया जाए। उपयोग किए गए टिश्यू का सुरक्षित निपटान ढक्कन वाले डस्टबिन में किया जाए। अपने स्वास्थ्य की स्वनिगरानी की जाए एवं कोई भी लक्षण होने पर कोविड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बालाघाट पर संपर्क किया जाए। अतः जिले के जन सामान्य से अपील है कि इन निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। घर घर में हुई मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना, दीपों से जगमगा उठा बालाघाट नगर। दीपावली पर्व पर नगर में दिखा उत्साह का माहौल। बच्चों और युवाओं ने उठाया पटाखों का आनंद। परिवार के साथ आस्था और उमंग के साथ मनाया पर्व। कोरोना को भूल नगरवासियों ने मनाया दीपावली पर्व। झालीवाड़ा अंसेरा मार्ग में मिला 26 वर्षीय युवक का शव, परिजनों को है हत्या की आशंका। दीपावली की खरीदी करने वाराणसी में गया था आरवेश। मृतक के भाई ने कहा लूटपाट के बाद कर दी गई हत्या। रामपायली पुलिस कर रही है मामले की जांच। जिले में जारी है शेरनी फिल्म की शूटिंग। स्थानीय कलाकारों सहित प्रतिष्ठानों को मिल रहा है मौका। रविवार को नगर के मेन रोड में हुई फिल्म की शूटिंग। स्थानीय एसआरटी स्वीट्स में पहुंची अभिनेत्री विद्या बालन। अभिनेत्री विद्या बालन को देखने दिखी नगरवासियों की भीड़।
तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।